इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं, कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं, इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में इस्तेहकाम आया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, 8 फरवरी की तारीख को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। कसम उठाकर कहते हैं, हमारे किसी सियासी जमात से कोई दिलचस्पी नहीं, हम पर जो भी इल्जाम लगाए उसकी परवाह नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान की असद कैसर की दरखास्त पर रिमार्क्स कहा, किसी को बचाने या फंसाने के लिए नहीं, सिर्फ आईन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने एक केस में जमानत दी, फिर मुलजिम को गेट से गिरफ्तार किया गया। एक जज कहकर उनके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई तो क्या करें, हम आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ्फुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होते साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं, स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फराहम किए जाएं। पाकिस्तान बार काउंसिल के हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर तहफ्फुज़ात। कहा, इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल इंतखाबात पर संगीन शकूक को शुबहात को जन्म देता है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हर अमल के तौसीक के बजाय तजादात का नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का इल्जामात पर रद्द अमल। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का सरगोधा में है, सरगोधा में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई, किसी मखसूस शख्सियात के लिए इजाफी नशिस्त नहीं बना सकते। आहत सीमा को निगरान काबीना से हटाया जाए, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म सुना दिया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कहा, आहत सीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। फवाद हसन फवाद से मुताल्लिक 21 दिसंबर को केस की समाअत होगी। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है, 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर-ए-आज़म बना था। नवाज शरीफ ने कहा, 70 साल से देख रहे हैं आईन तोड़ा जाता है, जजेस आईन तोड़ने वाले को हार पहनाते हैं, ये हकाइक हैं जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को सिर्फ 4 वोटों की बढ़तरी से जिताया गया। आरटीएस बंद करवाने के बावजूद नून लीग पंजाब में जीती। कहा गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल से बाहर आए तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। सिलेक्टेड ने तब्दीली के नाम पर झूठ, यू टर्न, बदतमीजी का कल्चर परवान चढ़ाया। मुल्क को अमेरिका या भारत ने नहीं, हमने खुद नुकसान पहुंचाया। कोई अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। एक दूसरे को जेल बेचने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं, ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। बिलावल भुट्टो ने कहा, कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। मुल्क में एक बार फिर नफरत और इंतकाम की सियासत नजर आ रही है। सियासतदान आपस में लड़ते रहे तो मसला खत्म नहीं होगा, मईशत नहीं चल सकेगी। पुरानी सियासत से जो भी वजीर आजम बना, मुल्क नहीं चलेगा। एक दूसरे को गाली देकर सियासत करना कामयाबी नहीं, यह शिकस्त है। नौजवान बेवकूफ ना बने, हमें रिवायती सियासत को दफन करना होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, 1.25 माह बाद मेरा किरदार खत्म हो जाएगा। इलेक्शन आईनी जरूरत है जिसे करवा कर जाएंगे। इलेक्शन के दागदार और गैर दागदार होने की बातों को अहमियत नहीं देता। हम इंतखाबात ना करवाते तो दाग होता। इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। इंतखाबात के नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोशिश की है किसी स्कैंडल की जद में ना आए। 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए किसी शहरी पर कोई पाबंदी नहीं।
शादाब खान, मोहम्मद हारिस T20 स्क्वाड से आउट, साइम अयूब, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, विकेट कीपर बल्लेबाज हसीबुल्लाह स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शाहीन शाह आफरीदी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा। उसामा मीर, वसीम जूनियर, आजम खान, जमान खान भी शामिल। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा, शादाब खान मुकम्मल फिट नहीं, मोहम्मद हारिस को रेस्ट दिया गया। बैलेट पेपर पर बल्ला होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 175 जमातों में सबसे ज्यादा बारीक बीनी से हमारे इलेक्शन देखे गए। 22 दिसंबर से पहले बल्ले का निशान जारी किया जाए। बल्ले का निशान लिया गया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। सैयद अली जफर बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर ना किया तो प्लान बी और सी भी तैयार है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर 21 दिसंबर तक हतमी फैसला न करे। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ उबूरी रिलीफ में तौसी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब ने तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी भी रेफरेंस में मुलजिम नामजद। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2371 पॉइंट्स की कमी। 2 रोज में 100 इंडेक्स में 3200 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपए हो गई। चराग तले अंधेरा। एफबीआर के 380 अफसरान नॉन फाइलर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर एफबीआर के 9000 मुलाजमीन नॉन फाइलर हैं। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान भी नॉन फाइलर हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कमांडर सेंटकॉम से मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का जायजा। 8 फरवरी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने का पहला रोज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। कागजात कल से 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद ना हो पाई। केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन अराकीन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। फवाद चौधरी की ट्रायल ओपन करने की दरखास्त। साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार ने इल्जाम लगाया कि पुलिस बगैर वारंट हमारे घर में घुसी। पहले भी घर से जेवरात और नकदी चोरी की गई। मेरी वालिदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगी, उनके साथ खड़ा हूँ। जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। 8 फरवरी को सियालकोट के लोग जीत का फैसला करेंगे। सियालकोट पुलिस ने उस्मान डार के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार फैमिली के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, मुखालिफिन के साथ हमेशा सियासी जंग लड़ी, जातियात की नहीं। उस्मान डार ने टीवी पर पछतावे का इजहार किया, मुआफी मांगी। जो शख्स अपने लीडर के खिलाफ गवाह बन जाए, मैं उससे कैसे महफूज रह सकता हूँ। उस्मान डार सियासी ड्रामे के लिए वालिदा को इस्तेमाल ना करें। चीन के शिमाल मगरबी सूबे गांसू में जलजला, 118 अफराद हलाक, 400 से जायद जख्मी हो गए। 5000 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का हलाकतों पर इजहार अफसोस। कहा, चीन के अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर के हाथों एक और ट्रैफिक हादसा। कॉलेज रोड पर 14 साला ड्राइवर ने गाड़ी से रिक्शे को टक्कर मार दी। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी।
कराची में ताजिर के घर डकैती के मुलजिम DSP की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट का 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। मुलजिम पर औरंगी टाउन में ताजिर के घर में 1.5 करोड़ रुपए से जायद की डकैती का इल्जाम। जो रजिस्टर्ड हैं वो बिल्कुल तसल्ली रखें, उनके साथ वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। जिस तरह हम किसी भी मेहमान का ख्याल रखेंगे, उनका हम उसी तरीके से एहतराम और इज्जत से ख्याल रखेंगे। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, एक भी रजिस्टर्ड अफगान शहरी को वापस नहीं भेज रहे। साबिक अफगान हुकूमत के ओहदेदारों को भी नहीं भेजा जा रहा क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। 1.25 लाख अफगान बाशिंदों को यूरोपीय मुमालिक सेटल करना चाहते हैं, इनका भी ख्याल रख रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड अफगानियों के बारे में हुकूमत अंधेरे में है, वो अफगानिस्तान जाएं, कवायद और ज़वाबित पूरे करके वापस आ जाएं। TTP में तशद्दुद को फरोग दिया। पाकिस्तान का आईन किसी मलिशा के वजूद की इजाजत नहीं देता। स्टेट बैंक हुकाम 5000 के जाली नोट की पहचान न कर सके। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने सेनेट कमेटी में 5000 रुपए के जाली नोट पेश किए। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक जाली नोटों को पहचान न सके। सलीम मानवीवाला ने कहा, मुझे 5000 का जाली नोट मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा? बैंकों के जरिए जाली नोट फैल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल में उस वक्त के जज, वकला और ब्यूरोक्रेट्स भी शरीक जुर्म थे। कई नस्लें भुट्टो के कत्ल का इंसाफ मांगती रहीं मगर इंसाफ नहीं मिला। केस पर अब समाअत हो रही है। उम्मीद है जज साहिबान अपने फैसले से खून के दाग धोएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ ने ना राबता किया है और ना ज़रूरत है। PTI जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से आई थी, आज भी वही हालात हैं। 4 साल से नैब केस ज़ेर इल्तिवा है, एक गवाह नहीं आया। नैब चेयरमैन को भी नहीं पता कि लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। मुल्क में जो जुल्म हो रहा है उसका हिसाब कौन देगा? निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बलूचिस्तान को अशराफिया और करप्ट अनासर के अलायंस ने लपेट में लिया हुआ था। डिप्टी कमिश्नर्स पर स्मगलिंग से 5-5 अरब रुपए कमाने के इल्जाम है। ज़ियारत से गवादर तक हर जगह नौकरियों के रेट मुकर्रर हैं। 10-10, 20-20 लाख रुपए में नौकरियां बेची जा रही हैं। बासर अफराद ने पैसे लिए और अरबों रुपए की जायदादों के मालिक बन गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के सरकारी स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। मैदानी इलाकों में स्कूल 23 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। विंटर जोन में 23 दिसंबर से 29 फरवरी 2024 तक छुट्टियां होंगी। सुप्रीम कोर्ट का हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तें दोबारा सुनने का इंदिया। कहा, दरखास्त गुजारों की अपीलों पर असर नहीं पड़ेगा, इंतखाबात के बाद अपीलें सुनेंगे। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा, हर पार्टी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हल्का बंदियां चाहती है, नक्शे देखना हाई कोर्ट का नहीं इलेक्शन कमीशन का काम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इंतखाबात ना होते तो दरमियान में मुदाखलत ना करते। अदालत एक तरीक़ाकार मुरतब कर रही है जिससे किसी को हक तलफी ना हो। असद कैसर के खिलाफ MPO ऑर्डर वापस लें, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, ऐसे ऑर्डर जारी किए तो भारी जुर्माना होगा, ऑर्डर वापस नहीं लेते तो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। एडवोकेट जनरल ने कहा, असद कैसर ने जेल से बाहर निकलते ही लोगों को इकट्ठा करना था। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान बोले, जेल में बंदा 3 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। डिप्टी कमिश्नर को कैसे पता चला कि वो आवाम को इकट्ठा करेंगे? अमेरिका का पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखने का इरादा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान की सियासी जमातों से मुताल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। इन तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ बात करते हैं जो पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करते हैं। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शिराकत के मुंतज़िर हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग JUI का नौशहरा के रिटर्निंग अफसरान पर अदम एतमाद का इजहार। ANP जमात इस्लामी कौमी वतन पार्टी का भी अदम एतमाद। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार ने कहा, डिप्टी कमिश्नर नौशहरा परवेज खटक के लिए काम कर रहे हैं, दबाव डालकर सियासी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं।
टारगेट किलिंग या स्ट्रीट क्राइम। कराची में नीपा पुल के करीब फायरिंग से शहरी जाम बहक। मकतूल के पास से 9mm पिस्टल भी बरामद। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके का मुकदमा मालिक मकान के खिलाफ दर्ज। धमाके में जाम बहक 4 साला बच्ची की नमाज जनाजा अदा। इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। धमाके में 3 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी हुए थे। लाहौर में स्मॉग का राज। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड। सवाबी में सरकारी कॉलेजेस के तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मर्दान जहांगीर रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। दाखिला और सालाना फीसों में फौरी कमी का मुतालबा। चीनी कंपनी लाहौर में 7 लाख वाटर मीटर लगाएगी। वासा से मामला तय पा गए। चीनी कंपनी 2021 के डॉलर रेट के मुताबिक वाटर मीटर लगाएगी। मंसूबे से 9 करोड़ की बचत होगी। शहरियों को इजाफी लागत नहीं देना पड़ेगी। इलेक्शन में सिर्फ 51 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। अमेरिका की शिमाल मशरकी रियासतों में तूफानी बारिशें, 3 अफराद हलाक, 12 लाख से जायद अफराद बिजली से महरूम। कई सड़कें ज़ेरिया, दरख्त उखड़ गए, परवाजें भी मनसूख। भारतीय रियासत तमिलनाडु में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद हलाक। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हजारों अफराद